नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र हेलावत। अब आने वाले दिन यानी 25 सितंबर को हुड्डा के गढ़ में यानी रोहतक की यदि बात करें तो इनेलो चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस मनाने जा रही है। रोहतक जाटलैंड का गढ़ और इस पर तमाम सियासी दलों की निगाहें हैं। आपको बता दें कि रोहतक के अंदर अब चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस यानी 25 सितंबर को मनाया जा रहा है और उसको लेकर इनेलो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके पीछे की वजह क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, साथ के साथ ये भी बताएंगे कि इस रैली में बड़े धमाके अभय सिंह चौटाला इस मंच से कर सकते हैं। वो क्या क्या रहेंगे उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि रोहतक में लगातार जिस तरीके से सरकार बनने के बाद अब हुड्डा को कमज़ोर करने में जहां इनेलो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इनेलो लगातार जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा या यूं कह लीजिए कि पिता पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर भी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। पूरे हरियाणा में कैंपेन चल रहा है और इसका न्योता भी दिया जा रहा है कि चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर 25 सितंबर को रोहतक की अनाज मंडी में पहुंचा जाए। अभय सिंह चौटाला मीडिया के सामने दावा कर चुके हैं कि रोहतक की इस अनाज मंडी यानी रैली स्थल के शेड को तो रोहतक के युवा ही ठोक देंगे, जिसको लेकर अब पिता पुत्र की भी लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार मुश्किलें जहां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में अब एक पोस्टर लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें पिता पुत्र के बारे में लापता कहा गया है और उसको लेकर अब वहाँ की सियासत भी गर्मा गई है और सभी तमाम नेताओं की और तमाम दलों की भी निगाहें रोहतक में ही हैं। इसको लेकर अभय सिंह चौटाला ने भी यहाँ से अपनी पार्टी को जहाँ जान डालने के लिए पूरी ताकत पार्टी की झोंक दी है। इसके साथ साथ बता दें कि यहाँ इस पार्टी की यदि बात करें कल होने वाली इस रैली में जहाँ बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, यहाँ से बड़े धमाके भी किए जा सकते हैं, जिसको लेकर हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस रैली के मंच से बड़े धमाके अभय सिंह चौटाला भी कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वो हमलावर दिखाई दे सकते हैं क्योंकि जाट वोटर की ये राजनीति लगातार अब अभय सिंह चौटाला इसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत की यदि बात करें तो उन्होंने इसमें दिखाया भी है। चुनाव के बाद जिस तरीके से जहां सम्मान दिवस को लेकर वो लगातार पूरे हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, रोहतक से कई नेताओं को जहां पार्टी में वो शामिल कर चुके हैं, विभिन्न जिलों में भी इसी तरीके से लगातार वो सक्रियता बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि अब अभय सिंह चौटाला इस पार्टी को और बूम देने के लिए रोहतक में यहाँ पर बड़े जहाँ हमले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूर्व मुख्यमंत्री पर बोल सकते हैं और उसको लेकर साथ साथ पूरी तैयारी यहाँ पर झोंक दी गई है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है इनेलो की तरफ से कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली में जहाँ शामिल होंगे और इसको साथ साथ जहाँ चौधरी देवीलाल की एक कर्म भूमि रही है उसको लेकर भी यहाँ पर फिर से अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अभय सिंह चौटाला रोहतक पर फोकस किए हुए हैं। इतना ही नहीं, साथ के साथ अब जो धमाकों की यदि बात कर रहे थे हम कि मंच पर कौन कौन अब की बार सम्मान दिवस पर रहने वाला है, बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर जहाँ मंच पर दिखाई दे सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। उसके साथ साथ जहाँ फारूक अब्दुल्ला और पंजाब से बादल परिवार के जो सदस्य हैं सुखबीर सिंह बादल वो भी मंच पर दिखाई देंगे और उसके साथ साथ आपको बता दें कि संपत सिंह भी यहाँ दिखाई दे सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ा आगाज़ इनेलो इस रैली से कर सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रैली में किस तरीके के यहाँ पर सियासी वार किए जाते हैं, सियासी बाण छोड़े जाते हैं और वो बाण किसको लगेंगे, कैसे उनका पलटवार होगा,
इसकी भी जहां लगातार कवरेज हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल कल की होने वाली चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस रैली में क्या कुछ हो सकता है और इससे इनेलो का कितना ग्राफ बढ़ेगा, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें सिटी तहलका। नमस्कार।